आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क की जॉब प्रोफाइल के बारे में और क्या ऐसी अच्छी चीज़ें होती है आईबीपीएस क्लर्क की जो इस जॉब को पीओ से काफ़ी अलग बना देती है। और कई बार क्लर्क लोग हैं वो प्रमोशन भी नहीं लेते हैं क्योंकि ऑफिसर में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और क्लर्क में और ऑफिसर में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे क्रिएट हो जाता है ये हम इसके अंदर देखेंगे। क्लर्क के जो बेसिकली पॉजिटिव्स होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो एक क्लर्क की सबसे खास बात ये होती है कि क्लरिकल में जो है फिक्स टाइमिंग रहती है। आपको मतलब ऑफिस आने का टाइम भी फिक्स रहता है और निकलने का टाइम भी फिक्स रहता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये बोल सकते हैं कि सर हम जिस ब्रांच में हैं वहाँ तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, वहाँ क्लर्क भी देर तक बैठते हैं। तो ये कुछ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन 90% केसेस के अंदर यही रहता है कि क्लरिकल का जो टाइमिंग रहता है वो निकलने का फिक्स रहता है। जैसे ही ऑफिस टाइमिंग ख़त्म होता है उसके बाद क्लरिकल जो है वो ब्रांच से या जिस भी ऑफिस के अंदर वो है वो निकल सकता है, बैंक क्लर्क। उसके बाद दूसरी चीज़ इनकी ये रहती है कि इनकी यूनियन काफ़ी स्ट्रांग रहती है और यही कारण रहता है कि इनका ऑफिस टाइमिंग भी काफ़ी फिक्स रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्क प्रेशर जो एक क्लर्क को होता है वो ऑफिसर के कंपैरिजन में कम होता है। ऑफिसर को वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, मल्टीटास्किंग काम तरह तरह के रहते हैं। हालांकि क्लर्क के अंदर भी ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन जो एक फाइनेंशियल रिस्क रहती है जैसे नोट्स वगैरह पे साइन करना, जो भी एडवांसेस वगैरह के होते हैं उनमें ऑफिसर और मैनेजर की लाइबिलिटी ज़्यादा क्रिएट होती है। क्लर्क को भी थोड़ी रिस्क रहती है, जैसे कैश लॉस वगैरह अगर हो जाए, अगर वो काउंटर पे बैठा है तो वो सब उसको अपनी जेब से भरना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लर्क को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। और वो अगर जब 6 महीने साल भर आपको हो जाता है बैंक के अंदर तो क्लर्क को काफ़ी नॉलेज हो जाती है जो उसका डेली का काम होता है और एक रूटीन वर्क उसका रहता है जो भी वो बैंक के अंदर उसको रोज़ करना है। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, तो वो जो मिस्टेक्स जो छोटी छोटी रहती है वो भी होनी कम हो जाती क्लर्क से। लेकिन ऑफिसर के केस में ऐसा नहीं रहता है, ऑफिसर को अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से हैंडल करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लर्क की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है जिसके कारण काफ़ी सारे क्लर्क जो है वो प्रमोशन नहीं लेते हैं बैंक में, वो होता है कि क्लर्क का दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर आपने अपने होम स्टेट से अप्लाई किया है तो आपकी लाइफ टाइम वहीं पोस्टिंग रहेगी अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो। ये ज़रूर हो सकता है कि आपको स्टेट के अंदर ही एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन वो भी अगर आप इनिशियली 4 से 5 साल निकाल लेते हो और उसके बाद आपको जो है अपने होम टाउन में पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप जिस सिटी में, अगर आपकी बैंक की काफ़ी ब्रांचेस वहाँ पे है तो आप एक बहुत लंबा टेन्योर जो है वो क्लरिकल कैडर के अंदर आप उसी अपने होम टाउन के अंदर गुजार सकते हो। तो ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जैसी जॉब हो जाती है जिनकी होम टाउन पोस्टिंग मिलती है बैंक क्लर्क की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ऑफिसर के केस में हमने देखा है कि ट्रांसफ़र उनका ऑल इंडिया लेवल पे भी हो सकता है। हालांकि ऑफिसर के अंदर भी ऐसा नहीं है कि प्रमोशन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, अगर आप ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं अगर आप प्रमोशन नहीं लो तो। लेकिन फिर भी क्लरिकल के कंपैरिजन में ऑफिसर को ज़्यादा रिस्क रहती है ट्रांसफ़र वगैरह की चीज़ें देखने में। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आपको दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो आईबीपीएस क्लर्क वगैरह बनते हैं या आईबीपीएस पीओ भी बनते हैं तो वो आरबीआई असिस्टेंट की या नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की या नाबार्ड ग्रेड ए की, आरबीआई ग्रेड बी की, सेबी ग्रेड ए की, इन सब की तैयारी भी वो रखते हैं। तो आपको दूसरी जॉब की तैयारी अगर आपको करनी है या एसएससी सीजीएल की, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम क्लर्क की पोस्ट के अंदर ही मिलेगा ऑफिसर की पोस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि क्लर्क का निकलने का टाइम फिक्स रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको टाइम जो है वो एक ऑफिसर के कंपैरिजन में दूसरी जॉब के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि क्लरिकल के अंदर जो आपका ओवरऑल जो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस रहती है वो एक अपर कैडर के उसके अंदर आपकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आप फैमिली को काफ़ी अच्छा टाइम दे सकते हो। ये ज़रूर है कि इनकी सैलरी ऑफिसर के कंपैरिजन में कम रहती है, लेकिन फिर भी अगर हम सैलरी देखें तो एक जो निम्न वर्ग से जो बच्चा आता है उसके लिए इतनी कम सैलरी भी नहीं रहती है। जो भी इनको अलाउंसेस वगैरह जो भी चीज़ें मिलती है अगर हम सबको जोड़ दें तो जिन भी बच्चों का आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है तो वो काफ़ी बार ये पूछते हैं कि हमारा ऑफिसर में भी हुआ है और क्लरिकल में भी हुआ है। तो देखो, अगर आपने होम टाउन से फॉर्म फिलिंग करी, होम स्टेट से फॉर्म फिलिंग करी है और आपको बाहर नहीं जाना है तो आप आईबीपीएस क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है जल्दी जल्दी लाइफ में तो आप ऑफिसर की पोस्ट ज्वाइन करते हैं। लेकिन ऑफिसर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो पोस्टिंग है वो इनिशियल लेवल पे आपके होम स्टेट में नहीं आएगी क्लरिकल की तरह। और अगर आपको दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप आईबीपीएस क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं और फिर दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती काफ़ी सारी चीज़ें। कई लोग ये बोलते हैं कि आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि हम मतलब कोई इंसान क्लर्क और पीओ में सेलेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली ऑफिसर ही ज्वाइन करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक ज्वाइन करने के बाद समझ आएगी। जो लोग 20-20, 25-25 साल से क्लर्क की पोस्ट पे ज्वाइन हुए थे और उन्होंने अभी तक प्रमोशन नहीं लिया है, ऐसे काफ़ी सारे लोग आपको बैंक ज्वाइन करने के बाद देखने को मिलेंगे।
और क्यों उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया, ये चीज़ें भी आपको अंदर जाने के बाद ही समझ आएगी। तो एक छोटा सा वीडियो मेरे को आपको IBPS क्लर्क के बारे में बताने के लिए बनाना था। अगर आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।